जी अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। बड़े दिनों से आप लोग पूछ रहे हैं कि सर काइंडली हमें गाइड करें कि हमारी ग्रेडिंग किस तरह से होगी। स्पेसिफ़िकली जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि वो सेमेस्टर सिस्टम को बड़े अच्छे से समझते हैं, जीपीए के कंसेप्ट को जानते हैं। इसी तरह जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर काइंडली आप गाइड करें। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं एक डिटेल वीडियो में आपको तमाम डिटेल समझाऊंगा कि आपके मार्क्स किस तरह से लगेंगे, कितने मार्क्स लेंगे तो पास होंगे, और सारा वो प्रोसीजर जो आप पूछना चाह रहे थे। तो बच्चे देखें, बेसिकली यूनिवर्सिटी के अंदर 4 तरह की बुक्स होती हैं। जो सबसे मेजर बुक होती है उसको हम कहते हैं 4x3x1। 4 क्रेडिट आवर की बुक है। 80 नंबर का पेपर होगा, एक प्रैक्टिकल का आ रहा है, 20 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे, 3 नंबर की थ्योरी है। 3 क्रेडिट आवर उसकी थ्योरी के हैं, 60 नंबर की। इसी तरह एक क्रेडिट आवर होता है, दूसरा जो इसकी टाइप है वो होती है 3 2x1, कि वीक के अंदर 3 लेक्चर्स होंगे, उसमें आपकी 2 थ्योरी की क्लासेस होंगी जबकि एक प्रैक्टिकल की क्लास होगी। तो ये भी पेपर 60 नंबर का होता है, 40 नंबर की थ्योरी होती है और 20 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं। तीसरा पेपर वो होता है जो आपका जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसको बोलते हैं 3x3x0। मतलब कि वीक में 3 क्लासेस होंगी और 3 की 3 थ्योरी की होंगी, और ये पेपर बनता है आपका 60 नंबर का, जिसमें 48 नंबर 48 नंबर आपके थ्योरी के होते हैं और 12 नंबर आपके सेशनल होते हैं। 60 की 60 नंबर थ्योरी के होते हैं। इसी तरह जो चौथी टाइप है वो है 2 क्रेडिट आवर की 2x0। मतलब कि वीक में आपकी 2 क्लासें होंगी, दोनों थ्योरी की होंगी, प्रैक्टिकल नहीं होगा, और पेपर होगा आपका 40 मार्क्स का। तो इसमें आपको ग्रेडिंग के हवाले से आपको बड़े अच्छे से पता है कि जो 3 क्रेडिट आवर होता है जिसमें एक प्रैक्टिकल होता है, तो वो 48 नंबर का अगर पेपर है, 12 नंबर के आपके सेशनल होंगे, सॉरी 32 नंबर का पेपर होगा, 8 नंबर आपके सेशनल होंगे, 20%, 40 पूरे हो गए, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अब हम आते हैं ग्रेडिंग पे, क्योंकि आपके 50 MCQs हुए हैं, और जो आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि सर कितने नंबर पे हमारी जीपीए 4/4 बनेगी, अगर तो आपका पहली टाइप का पेपर है। कौन सी टाइप थी? जिसको हमने बोला 4x3x1, 4 क्रेडिट आवर जिसमें एक प्रैक्टिकल था और 3 आपकी थ्योरी थी। उसमें टोटल 50 मार्क्स हैं। चूंकि आपके थ्योरी के लिए ये पेपर हुआ है तो उसमें आपको 48 मार्क्स की थ्योरी चाहिए। तो जो सेशनल मार्क्स हैं वो आपके 12 हैं। तो पासिंग मार्क्स आपको चाहिए 13। 13 अगर आप नंबर लेते हैं 50 में से 4 क्रेडिट आवर के पेपर में, तो आप पास हो। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ए ग्रेड बने, 4/4 जीपीए बने, 4 क्रेडिट आवर का पेपर है, तो आपको चाहिए 37.5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब 38 मार्क्स आपको 50 में से अगर आ रहे हैं तो आपकी 4/4 जीपीए। इन्हीं मार्क्स की बेस पे आपके लगेंगे प्रैक्टिकल के मार्क्स। तो प्रैक्टिकल में भी आपका 80 लग जाएगा और ओवरऑल आपका ए ग्रेड बन जाएगा। अगर बात की जाए कि सर मैं चाह रहा हूँ या मैं चाह रही हूँ मेरी 3 से ऊपर जीपीए आए, तो आपको एटलीस्ट बी ग्रेड लेना पड़ेगा। बी ग्रेड लेने के लिए आपको 50 में से 27 नंबर चाहिए आपके। 27 नंबर ये हो जाएंगे, 12 नंबर आपके जो लग जाएंगे वो लग जाएंगे सेशनल मार्क्स, और तो ये 39 मार्क्स बन जाएंगे। तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं 50 मार्क्स। क्लियर हो गया? इजीली आप बी ग्रेड और 3 जीपीए आपकी। इसी तरह दूसरा पेपर होता है, वो उसको आप बोलते हैं 3x0, कि 3 क्रेडिट आवर का पेपर है। उसमें आपको 60 नंबर का पेपर है, तो 50 नंबर का आपने पेपर दिया है, 48 नंबर की थ्योरी है। तो सेम ग्रेड ए के लिए आपको चाहिए 38 मार्क्स 4/4 जीपीए लेने के लिए। उसमें आपको जो बी ग्रेड लेने के लिए, मतलब 3 जीपीए लेने के लिए चाहिए आपको नंबर 27, और अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपको नंबर चाहिए 13। 13 आउट ऑफ 50 है तो आप पास हो। क्लियर हो गया? इसी तरह जो लास्ट कैटेगरी है हमारे पास वो है 3 2x1। ये साइंसेस के ज़्यादा स्टूडेंट जिनका एक प्रैक्टिकल होता है। तो ये 50 नंबर आपके टोटल एमसीक्यूज के थे, जिसमें से आपकी ग्रेडिंग होगी 32 के हिसाब से। तो अगर आप 38 मार्क्स लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इजीली आपका 4/4 जीपीए। अगर आपके 27 मार्क्स हैं तो आपका बी,
और अगर आप पास होना चाहते हैं तो एटलीस्ट यू हैव टू गेट 17 मार्क्स और 27 मार्क्स। इसी तरह 2 क्रेडिट आवर का एक पेपर होगा पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात का। तो अगर उसमें आप पास होने के लिए कुछ नंबर लेना चाह रहे हैं तो वो भी चूँकि 32 मार्क्स का पेपर होगा, तो वो कन्वर्जन रेट में अगर देखें तो आपको 38 मार्क्स लेना पड़ेंगे ए ग्रेड लेने के लिए और 28 मार्क्स लेने पड़ेंगे बी ग्रेड लेने के लिए। और अगर आप पास होना चाहते हैं तो 50 में से अगर आपके 13 मार्क्स हैं तो यू विल बी पास। आई होप कि आप ये फार्मूला समझ गए होंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका है कि 50 में से अगर आपके 38 मार्क्स कोई भी वो ग्रेडिंग है अगर आपके आ रहे हैं तो यू विल क्वालिफाई बार 4/4 GPA। अगर आपके 28 आ रहे हैं तो यू विल गेट एट लीस्ट 3 GPA। और इसके दरमियान आप देख लें आपकी फ्लक्चुएट करेगी 3 एंड 4 के इन बिटवीन। तो आई होप आप लोगों ने ये तरीका समझ लिया है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये अपने फेलोज़ को भी बता देंगे कि जो बार बार मुझसे पूछते हैं, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना आए और मुझे भी बार बार अप्लाई करने में प्रॉब्लम ना आए। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नाज़र हो, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।